नगर परिषद के भाजपा बोर्ड को गुरुवार को 1 वर्ष का समय पूर्ण हो गया। 1 वर्ष की समाप्ति पर नगर परिषद सभापति ने नरेश कनौजिया ने 1 वर्ष के कार्यकाल को श्रेष्ठ बताते हुए कोरोना काल में भामाशाहों के सहयोग से भोजन वितरण कार्य को अपनी श्रेष्ठ उपलब्धि बताया है। उधर प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टी ने नगर परिषद के भाजपा बोर्ड को सबसे नकारा बोर्ड तथा परिषद सभापति को भ्रष्टाचारी बताया है। कांग्रेसी पार्षद दलपत राज मेवाड़ा ने भाजपा बोर्ड पर शहर की उपेक्षा का आरोप लगाया है। मेवाड़ा ने केवल कोरोना संक्रमण को बहाना बनाकर शहर का विकास अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर जय स्काई न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि नगर परिषद के भाजपा बोर्ड को 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। कनौजिया ने बताया कि बोर्ड गठित होते ही कोरोना संक्रमण महामारी ने अपने पांव पसार लिए। इस दौरान नगर परिषद ने शहर के सभी 60 वार्डों के अलावा शहर में भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंदों को भोजन तथा भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई, जो कि नगर परिषद प्रशासन की श्रेष्ठ उपलब्धि रही। शहर के विकास कार्यों पर बातचीत करते हुए कनौजिया ने बताया कि शहर में 50 लाख रुपए के बजट से फेरोब्लॉक क्रॉसिंग कार्य करवाए। साथ ही शहर में विकास कार्यों के लिए शहर के सभी वार्डों के लिए करीब 3.25 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी की है। साथ ही पार्षदों की मांग पर और निविदाएं जारी की जा रही है। कनौजिया ने अपने 1 साल के कार्यकाल को बैलेंसिंग बताते हुए कहा कि आगामी दिनों में शहर के सौंदर्यीकरण तथा सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष कार्य किए जाएंगे। सभापति कनौजिया ने शहर को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाने के लिए काऊ कैचर तथा कचरा निस्तारण के लिए ऑटो टिप्पर सहित अन्य संसाधन खरीदने को भी अपनी उपलब्धि बताया। 1 साल में पिछले 1 साल में हमारे कार्यकाल जो चालू हुआ उसके कुछ समय बाद ही कोरोना काल आ गया और बहुत ही विकट और विपरीत परिस्थितियों में भी सभी पार्षद साथियों ने मिलकर संयम का परिचय दिया। ब्यावर की जनता के हित में हमारे सभी पार्षद साथी कोरोना काल में विकट परिस्थितियों में 60 वार्ड के अलावा भी पूरे राहगीर और जो यात्री थे पैदल उनकी तक सेवा हमारे ब्यावर के हमारे जो पार्षद साथियों ने और नगर परिषद द्वारा भामाशाहों के सहयोग से जिस तरीके से हमने जनता रसोई चलाई, घर घर में खाना पहुंचाया, ज़रूरतमंदों को भोजन और सूखे पैकेट विधायक साहब के सहयोग से हमने वितरित किए, उसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूं, सभी भामाशाहों का, पार्षद साथियों का, एमएलए साहब का और नगर परिषद स्टाफ का। साथ ही शुरुआत में हमारे द्वारा हमने वार्ड वाइज जागरूकता और कोरोना काल में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन के साथ हमारे पार्षद साथी हर कार्यक्रम में सहयोग में पूरा खड़े रहे हैं और काढ़ा वितरण हो चाहे मांस वितरण हो उसके लिए ठीक है। और इसके साथ ही हमने नए संसाधन इस कार्यकाल में मंगाए थे। सबसे पहले तो काऊ केचर की ज़रूरत थी। शहर भर में आवारा जानवर और गायें जो हमारे पशु जो वहाँ पे घूमते थे बाज़ारों में, उसके लिए काऊ केचर पहली बार ब्यावर में हमारे द्वारा मंगाया गया। 5 ऑटो टिप्पर मंगाए गए, डंपर मंगाया गया, जिससे सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे। आने वाले दिनों में भी हम नए उपकरण और नए ऐसे प्रसाधन साधन मंगाएंगे जिससे परिषद का कार्य लगातार जारी रहे और अच्छे से काम हो। उधर 1 वर्ष के कार्यकाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्षद दलपत राज मेवाड़ा ने कहा कि भाजपा बोर्ड का 1 साल का कार्यकाल जनता से छुपा नहीं है। केवल कोरोना संक्रमण को बहाना बनाकर विकास नहीं होने की दुहाई दी जा रही है। मेवाड़ा ने बताया कि संक्रमण के इस दौर में जरूरतमंदों को आवश्यक राशन सामग्री तथा भोजन उपलब्ध करवाने में भी नियमों की पालना नहीं की गई, इसमें भी भेदभाव किया गया। मेवाड़ा ने सभापति पर युवा होने के बाद भी शहर हित के बजाय स्वहित पर ध्यान देने का आरोप लगाया। मेवाड़ा ने बताया कि विगत 1 वर्ष के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है शायद ही किसी के कार्यकाल में हुआ होगा। मेवाड़ा ने शहर में पनपे भ्रष्टाचार के लिए सभापति को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की है। नए बोर्ड गठित हुए 1 वर्ष हो चुका है। इस 1 वर्ष के अंदर जो ब्यावर नगर का जो रवैया रहा और इस जो बोर्ड का रवैया रहा, ये आम जन से छुपा नहीं है। जो हवाला दिया जाता है ब्यावर नगर परिषद के अंदर कि कोविड-19 की वजह से शहर में विकास नहीं किया जा रहा है, इनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इन्होंने जो ये बीमारी आई, इस बीमारी में नगर परिषद द्वारा क्या किया गया। न तो वार्डों में समय पर इन्होंने सैनिटाइजर किया, न आम जन को जो राज्य सरकार से जो राशि या जो भी सामान उपलब्ध कराया वो भी नगर परिषद ने ब्यावर ने
नियमों से नहीं लोगों को दिया, उसमें भी भेदभाव रखा गया। ये पूर्णतः गलत है। जो आज विकसित जो सभापति बैठे हैं, जो युवा सभापति हैं, जिन्हें मुझे एक बड़ा दुख होता है जनता के सामने कहना कि ऐसे भ्रष्टाचारी सभापति को अपने सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो ब्यावर शहर में इस एक वर्ष में इतना भ्रष्टाचार, इतने अवैध अतिक्रमण, इतने सरकारी जमीनों पे कब्जे और सरकारी जमीनों के पट्टे जारी किए गए, ये शर्मनाक बात है। परिषद में तो आई नहीं और खुद की आई अधिक। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक महोदय जो बार बार राज्य सरकार के सामने अपनी वाह करते हैं, ये सबसे पहले विधायक महोदय को नगर परिषद ब्यावर और शहर की सुध लेनी चाहिए। इस तरीके की रोड पे निकल के नौटंकी बंद करनी चाहिए कि शहर को जिला बनाए। जो कि विकास की बातें करते हैं, वार्डों में 60 वार्डों के अंदर अनदेखा किया गया है, न विकास किया गया है, न भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर में किसी तरह का कोई बड़ा निर्माण या कोई निर्णय लिया गया है। ब्यावर के ये हालात कि इस बार कर्मचारियों को बोनस, तनख्वाह, दिवाली पे इनाम, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं दिया गया, सिवाय अधिकारियों ने और विधायक ने और सभापति ने और इस बोर्ड ने जितना भ्रष्टाचार किया, शायद मेरे को नहीं लगता आज तक किसी बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार होगा।